देखते हैं ऐसा संसार में, कोई बहुत धार्मिक जीव हो, पूरे जीवन उसने धर्म कर्म के कार्य किए हो, लेकिन अंत समय में उसकी मृत्यु बहुत भयानक हो रही है, बहुत भयानक बीमारी हो रही है, हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, उसकी मृत्यु बहुत भयानक होती है, तो लोग कहते हैं बहुत पापी जीव है, दिखने में धर्मात्मा होगा लेकिन इतनी भयानक मृत्यु, जरूर कोई पाप किए होंगे इसने। बिल्कुल सही बात है, पूर्व के पाप थे, पूर्व के पाप थे। अभी वर्तमान में वो धर्मात्मा जो दिखाई दे रहा था वो भी सही था कि उसने वर्तमान में इतना पुण्य अर्जित कर लिया है, लेकिन पूर्व के जो पाप पहले के बंध में पड़े हुए थे स्थिति में, उनका अब क्या होता है, एक साथ उदय में आ जाता है। कई बार समझ में आया कि नहीं आया? पुण्य प्रकृतियां बहुत हो रही है, पाप प्रकृतियां हो रही है कम, अब उसकी आयु होने वाली है समाप्त, अगली आयु में जाने वाला है ना, तो वो सारी पाप प्रकृतियां एक साथ उदय में आकर के इसको भयानक रोग हो जाएगा, पीड़ा होगी शारीरिक, जो भी कुछ होना होता है वो हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद जब इसकी आयु पूरी होती है, इसका पाप की प्रकृति हो, इस उदय था वो सारा उदय में आ गया और सकाम निर्जरा हो गई, इसकी फल देकर के वो कर्म झड़ जाते। अपकर्षण होकर के उदय में तो बहुत आने थे, लेकिन अपकर्षण होकर के इस तरह का कष्ट देकर के वो झड़ जाते। अब बचा क्या? पुण्य रूप प्रकृतियां। अब जब अगले भव में जाएगा तो उच्च स्वर्ग में जाएगा, वहां से किसी राजकुमार के यहाँ जन्म, राजा के यहाँ जन्म लेगा, मुनि अवस्था धारण कर सकता है, मोक्ष जा सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। अब आगे समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको जितना पढ़ोगे उतना मिलेगा। कर्णन योग का अध्ययन, रत्नगण शावकाचार में ये बातें लिखी हैं, और तो छोड़ो, आप चरणन योग के कथन में आती है ये सब चीजें, लेकिन लोगों को ये बातें पकड़ में ही नहीं है। जो दिखता है बस उसी पे टिप्पणी करते हैं। स्वाध्याय नहीं होता ना, स्वाध्याय नहीं है तो कुछ नहीं है जीवन में। अपनी मन मर्जी से जो बोलना होता है बोल लेते हैं लोग। ये स्वाध्याय बहुत जरूरी है। स्वाध्याय करोगे तो आपको सारी चीजें बराबर से समझ में आएंगी। क्या